एक बार की बात है। रामनगर नामक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी, कलावती और काजल। कलावती बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी, लेकिन काजल वो अपनी जेठानी कलावती से बहुत जलती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग कलावती की बहुत तारीफ करते। इसी तरह समय बीत रहा था। कलावती और काजल दोनों ही माँ बनने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। उनकी सास लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं। काजल को बस ये पता करना था कि कलावती की बेटी कैसी है, इसीलिए वो नर्स से पूछती है। मेरी जेठानी की बेटी कैसी है, मुझे भी तो बताओ। आपकी जेठानी की बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और आपको पता है उसकी सुंदरता में चार चांद उसके सुनहरे बाल लगाते हैं, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। आपकी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आपकी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं वो जिंदा भी बच पाएंगी या नहीं। काजल कलावती की बेटी के बारे में सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन जब कलावती की तबीयत के बारे में सुनती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, और वो जल्दी से अपनी बहन को फोन करती है और उससे कहती है। किरण, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी बेटी को उसकी बेटी के आगे झुकने नहीं दूंगी। उस मनहूस की बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, और तुझे पता है उसके सुनहरे बाल हैं। तुझे कुछ भी करके उसकी बेटी को बदसूरत करना होगा। बस मेरी ही बेटी के चर्चे होने चाहिए। आज रात को ही काम हो जाना चाहिए। काजल अपनी बहन को सब समझा देती है कि उसे क्या करना है। रात हो जाने के बाद जब हॉस्पिटल में कोई नहीं था, तो किरण आती है और कलावती की बेटी को चुराकर एक जादूगरनी के पास ले जाती है। बेचारी नवजात बच्ची, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जादूगरनी अपने काले साये से उसके बाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है, और उसका रंग भी काला कर देती है। किरण उसे बदसूरत करके कलावती के पास छोड़कर चली जाती है और अपनी बहन को फोन कर देती है। ये सुनकर काजल की सांस में सांस आती है। सच में किरण, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तूने उसे गंजी, टकली और काला कर दिया। अब बेचारी चाह कर भी सुंदर नहीं दिख सकती। अब बस मेरी ही बेटी राज करेगी और वो दूसरों की धुतकार सुनेगी। काजल बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ समय बाद डॉक्टर कलावती की बेटी को उसके पिता के हाथ में देते हुए बताते हैं कि अब कलावती इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य की माँ अपनी पोती का चेहरा देखती है तो वो आदित्य से कहती है। अरे रे आदित्य बेटा, कैसी अभागन बेटी तेरे घर में पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, और रंग रूप की भी अच्छी नहीं है। काली कलूटी गंजी, एक भी सर पर बाल नहीं है। घर में आते ही मनहूसियत फैला दी है। अभी देखकर आई हूँ मैं काजल की बेटी को, मेरा तो दिल ही खुश हो गया है। वो है मेरी असली पोती। इसे तो अपनी पोती कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। काजल की बेटी का नाम अंजलि और कविता की बेटी का नाम अनुष्का रखते हैं। आदित्य अपनी बेटी की जिम्मेदारी काजल को देता है और बाहर कमाने के लिए चला जाता है। काजल और लक्ष्मी दोनों सास और बहू मिलकर बेचारी अनुष्का के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। समय बीत रहा था, दोनों बड़ी हो जाती हैं। काजल अनुष्का को अपने साथ कहीं पर भी नहीं लेकर जाती। उससे घर का सारा काम कराती और उसकी पिटाई भी करती। उसे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखती। लेकिन अंजलि अनुष्का को बिल्कुल अपनी बहन समझती थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। अगर बाहर वाला कोई उसका मजाक उड़ाता तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती। ऐसे ही एक दिन अंजलि अनुष्का से कहती है। अनुष्का, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? चलो ना, मजा आएगा। हम दोनों खूब मजे करेंगे।
अंजलि, तुम क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता तो है ना, चाची और दादी को मेरा तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उन्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर मेरी तरह बदसूरत हो जाओगी। अरे यार, जिसे जो कहना है कहने दो। तुम तो बहुत प्यारी हो। रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। और तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुम सबकी कितनी मदद करती हो। माँ और दादी तुम्हें कितना भला बुरा कहती हैं, फिर भी तुम उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती। चुपचाप उनका अत्याचार सहन करती रहती हो। अंजलि ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहां पर काजल आ जाती है और वो अनुष्का को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्या कहा? तू इस काली कलूटी गंजी मनहूस के साथ बाहर पार्टी करने जाएगी? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस गंजी काली के साथ कहीं घूमने नहीं जाएगी। तुझे पता नहीं, ये मनहूस है। मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मैं नहीं चाहती इसका काला साया तेरे ऊपर भी पड़े। मेरी प्यारी शहजादी बेटी, तू इससे दूर रहा कर। तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? और तू सुन गंजी बदसूरत, यहाँ पर खड़ी होकर क्या सुन रही है? बाथरूम में इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, अभी तक नहीं धुले। देखो तो महारानी मेरी बेटी के साथ पार्टी में जाने का ख्वाब देख रही है। मम्मी, अगर अनुष्का गंजी है, काली है, दिखने में मेरी तरह सुंदर नहीं है, तो इसमें इसकी क्या गलती? और मौत और जिंदगी तो हमारे हाथ में नहीं होते। आपको पता नहीं, अगर बड़ी माँ की मौत उसी समय आनी ही थी, तो इसमें अनुष्का की क्या गलती? मम्मी, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज मैं अनुष्का को अपने साथ पार्टी में लेकर ही जाऊंगी। अंजलि अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अपनी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ पर भी बेचारी अनुष्का का अंजलि की दोस्त बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे अरे अंजलि, ये तू किस नमूने को अपने साथ लेकर आई है? ये कितनी काली है, बदसूरत है। तू कहाँ और ये कहाँ? इसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल काली गंजी बंदरिया लग रही है। दोस्तों देखो तो कितनी बदसूरत लड़की है, काली गंजी। काव्या, तुम इस तरह से मेरी बहन की इंसल्ट नहीं कर सकती। अगर अभी पार्टी नहीं चल रही होती तो मैं मार मार कर तुम्हारा भरता बना देती। हम ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ तुम जैसे लोग इंसानों का रंग रूप को देखकर जज करते हो। अनुष्का चलो, मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हारा और मजाक उड़ाएं। इस तरह अंजलि अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़कर अनुष्का के साथ घर आने लगती है कि तभी अनुष्का रोते हुए अंजलि से कहती है, देखा अंजलि, मैं इसीलिए ही तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी। मेरी वजह से तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया है। चाची ठीक ही कहती हैं, मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। जब कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाता, मेरी बदसूरती देखकर मुझसे दूरी बनाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। दादी और चाची के प्यार के लिए तरसती हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो क्या पता मुझे चाची का, दादी का प्यार मिलता। लेकिन नहीं, इन सब के बीच में मेरा काला रंग, मेरा गंजा सर आ जाता है। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो ये लोग मुझसे नफरत नहीं, तुम्हारी तरह प्यार करते। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में बदसूरत होना सबसे बड़ा पाप है। अनुष्का बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन बेचारी अनुष्का को कहाँ पता था कि वो तो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता उसकी चाची ने छीनी है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चिड़िया जख्मी फड़फड़ाती नजर आती है। अनुष्का तुरंत उस चिड़िया के पास जाती है, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी वो चिड़िया कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इस हाल में देखकर अनदेखा नहीं किया, मेरी मदद की। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। और एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। मैं अपनी असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब तुम मेरी जादुई कंघी उसके पास से लेकर आ जाओगी।
अगर उसने मेरी जादुई कंघी को तहस-नहस कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान, मेरी शक्तियाँ मेरी जादुई कंघी के अंदर हैं। कृपया करके मेरी मदद करो। अनुष्का और अंजलि दोनों ही परी की मदद करने के लिए जादुई कंघी लेने के लिए जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी अनुष्का पीछे से उसके ऊपर वार कर देती है और उसे बांध देती है और परी की जादुई कंघी लेकर आने लगती है। तभी वो जादूगरनी अनुष्का से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। देख, तू मेरे से हाथ मिला लेती है तो तेरा बहुत फायदा होगा। मैं तुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी। तेरे उजड़े चमन में दोबारा से फूल खिलने लगेंगे। तेरे सर पर बाल आ जाएंगे। कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। देख, मुझे खोल दे और परी की जादुई कंघी मुझे दे दे। अनुष्का, मुझे क्या लगता है कि तुझे जादूगरनी की बात मान लेनी चाहिए। देख, अगर तू सुंदर हो जाएगी तो मम्मी, दादी, आस पड़ोस के लोग सब तुझसे प्यार करेंगे। कोई तेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर वो परी मरती है तो मरे, हमारी वो क्या लगती है। तुझे तो सुंदरता मिल जाएगी ना। नहीं अंजलि, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। सुंदरता हासिल करने के लिए किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती। अगर वो परी जादुई कंघी की मदद से ठीक हो सकती है तो मुझे जादूगरनी की बात नहीं माननी। मैं उस परी की मदद करूंगी। ऐसा कहकर अनुष्का जादूगरनी की बात नहीं मानती और वो परी की जादुई कंघी लेकर उसे दे देती है, जिसकी मदद से वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी परी अनुष्का से कहती है, अनुष्का, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मेरी जादुई कंघी लाकर कभी नहीं देता। इसीलिए तुम्हारी अच्छाई का परिणाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लो मेरी जादुई कंघी, इसे एक बार अपने सर पर घुमाओ, उसके बाद इस कंघी का जादू देखना। परी के कहने पर अनुष्का जैसे ही जादुई कंघी अपने सर पर घुमाती है तो उसके बाल पहले की तरह सुनहरे हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे बचपन में थी। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर अनुष्का बहुत खुश होती है। अनुष्का परी को धन्यवाद देती है और दोनों बहनें जादुई कंघी लेकर घर आ जाती हैं। अनुष्का को इतना ज्यादा सुंदर देखकर काजल आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, तू तो इतनी बदसूरत थी, फिर इतनी जल्दी इतनी सुंदर कैसे हो गई? मम्मी, अनुष्का की अच्छाई की वजह से इसे परी की जादुई कंघी मिली, जिसकी मदद से ये इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, मेरी प्यारी बहन। अच्छा, तो ये बात है। अगर परी की जादुई कंघी से ये बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा सोचकर काजल अगले दिन परी की जादुई कंघी जैसे ही अंजलि को करती है तो वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। उसका रंग बहुत ज्यादा काला हो जाता है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वो बहुत रोती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वो काजल से कहती है, काजल, मुझे अनुष्का के बारे में उसी समय पता चल गया था जब उसने मेरी जादुई कंघी मुझे वापस दी थी कि तुमने बचपन में कैसे बेचारी से उसकी सुंदरता छीनी। तुम जलन में इतनी आगे बढ़ गईं कि तुमने एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया। ये भी नहीं सोचा कि ये कदम उठाने से इसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिली है। अब तुम्हारी बेटी ऐसी ही बदसूरत रहेगी। परी जी, चाची की सजा अंजलि को मत दीजिए। चाहे तो आप मेरी सुंदरता अंजलि को दे दो, लेकिन मेरी बहन को पहले की तरह सुंदर कर दो। मैं नहीं चाहती जो दुख तकलीफ मैंने सही है वो मेरी बहन भी सहे। चाची ने जो भी मेरे साथ बचपन में किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा अंजलि को नहीं मिलनी चाहिए। अनुष्का, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने तुम्हें बदसूरत किया, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सोच रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो। बेटा, मुझे माफ कर दो।
काजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अनुष्का अपनी चाची को माफ कर देती है। तभी परी अपनी जादुई कंघी से अंजलि को पहले की तरह सुंदर कर देती है। दादी को भी अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है और वो भी अनुष्का से माफी मांगती है। अनुष्का को परी की जादुई कंघी की मदद से चाची का दादी का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी, और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करता है।